Good morning class. I am Ananta Dutta from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग. आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सर्विस डिप्लोमा सेक्शन CSE डिप्लोमा सेक्शन के इंफॉर्मेशन सर्विस का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सर्विस ट्रेंड्स एंड इश्यूज, जिसके के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे जो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनके सॉल्यूशंस क्या है. ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर. हमने लास्ट क्लास कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है इंफॉर्मेशन सर्विस में. इंफॉर्मेशन सर्विस में हमारे पास इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन सर्विस में, जिसके कि हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास क्या क्या इश्यूज थे हमने कल डिटेल में पढ़ा था. हम उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे के थ्रू हम सॉल्यूशन बहुत इजीली समझ जाएंगे कि सॉल्यूशंस उसमें क्या क्या है. तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारे बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि हमारी जो डेटा सिक्योरिटी की बात होती थी, साइबर क्राइम की बात होती थी, एंड जो हम डेटा सेंडर से रिसीवर सेंड करते थे तो उसमें भी हम ये देखते थे कि हमको पूरी सिक्योरिटी नहीं मिलती. कई बार डेटा बीच में कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है वो उस चीज़ को एक्सेस कर लेता है, उस मैसेज में अटैक करके उसको मॉडिफाई या चेंज करके वो या तो रिसीवर को भेज देता है, या फिर उस मैसेज को पढ़ के जो रिसीवर को रिप्लाई करना चाहिए था वो वैसा रिप्लाई सेंडर को कर देता है. और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बात करें तो बहुत सारे चीज़ों में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कि सोशल नेटवर्किंग जो नॉलेज थी, जो ऑथेंटिकेशन थी, जो प्राइवेसी थी, हमको वो पूरी मैंने एज इट इज़ नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि हम श्योरिटी होकर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर पाए, किसी से भी शेयर कर पाए. तो अब हम आज बात करेंगे उनके सॉल्यूशन की कि हमारे पास उनका क्या क्या सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन की बात करने के लिए द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर बोथ internal and external is provide service delivery. Many organizations have been providing service to a formal information service center. Means हमारे पास कोई ऐसा सर्विस सेंटर रहे जो ये सारी चीज़ों के प्रॉब्लम से हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. जैसे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उससे रिलेटेड यदि हमको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करे तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी वो कोई सर्विस सेंटर यदि हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे तो हम उसके ऊपर भरोसा करके हम नॉलेज डेटा शेयर कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर एंड टू रिसीवर एंड. तो ये चीज़ें थी हमारी. इसके बाद यदि हम बात करें, मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोवाइडिंग सर्विस टू फॉर्मल इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर. मैनी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर प्रोवाइडेड ऑल द एक्सपेक्ट प्रोवाइडिंग सर्विस. मीन्स जितना भी, जैसे मान लीजिए आप कोई सर्विस, जैसे मान लीजिए आपने एक एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, बट वायरस क्या है, हर डेली लाइफ में कुछ न्यू वायरसेस बनते रहते हैं. तो वो जब वायरसेस बनते रहते हैं डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में वायरस जो बनते हैं तो हमारा जो एंटीवायरस है वो तो उतने ही वायरस को किल कर पाएगा जितने की वायरस उसके सिस्टम में डिटेक्ट है. मीन्स उस एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर में हमने जितना प्रोग्राम किया है उतने ही वो वायरस को किल कर पाएगा. यदि कोई नया वायरस आ जाए तो क्या होगा, हमको उस एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ेगा, है ना. जब तक कि हम उस एंटीवायरस को अपडेट करके इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो हमारे नए वायरसेस को आइडेंटिफाई करके हमारे पीसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो जो यही है, तो हमारे पास क्या चाहिए, जो सर्विस सेंटर जो हमको ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम अपने सर्विस को इम्प्रूव करें, टाइम टू टाइम डेली लाइफ में वो अपने सर्विस को अपडेट करें. तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा एरर है या जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो इजिली हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, इजिली हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे. देन यदि हम बात करें, दिस इम्प्रूवमेंट हैव कम इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस
in the form of process improvement, performance improvement, cost improvement and improve efficiencies. मीन्स हमारे पास क्या क्या है, प्रोसेस हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट करना है, मीन्स वो इतना कॉस्ट उसका इतना कॉस्ट रहे कि वो चीजों को हम यूज कर पाए। मीन्स यदि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम जो रेगुलर कस्टमर है वो उस चीज को परचेस ना कर पाए, तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा उसके उस एंटीवायरस या उस सर्विस को प्रोवाइड करने का। और जो भी उसमें सारी चीजें हैं वो यदि इम्प्रूवमेंट में रहेगी, मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपने एक एंटीवायरस लाया, उससे यदि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस को अपना इम्प्रूव कर पा रहा है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा है और जो भी प्रोसेस है उसका वो उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो यूजर के काम का है, वरना वो यूजर के किसी काम का नहीं रहता यदि उसमें कुछ इम्प्रूव ना हो। तो मीन्स हम यदि हमारे अपने फोन में भी देखे होंगे कि फोन में जो आपके एप्स रहते हैं वो एप्स डेली अपडेट होता रहता है। मीन्स हमारा जो ऐप है उनको जिन्होंने भी क्रिएट किया है वो क्या करते हैं, डेली उसके ऊपर कुछ नया नया रिसर्च करते रहते हैं और हमको डेली टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन होके नई चीजें हमको उसमें मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको उसमें नई नई हर एक दो दिन में हम उस चीज को अपडेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कुछ चीजें नई फीचर्स कुछ ऐड हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट उसने किया है, कुछ एनहेंसमेंट किया है, जिससे कि जो उनका ऐप है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, यूजर्स उसको यूज कर पाए अच्छे से। वो यूजर्स के जितने भी मैंने यूजर्स में जो भी दिक्कतें उस ऐप में पुरानी आ रही थी उस चीज को उसने ओवरकम करके न्यू फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, यूजर्स उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है और वो चीजों को वैसे मैनेज कर लेते हैं। देन यदि हम बात करें, इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर हैव ड्रिवन द सपोर्ट इंडस्ट्री such that today's support tools far superior to that there will be available just 5 years ago. There are several problem in the information industry that disaster backup inconsistency, and for the solution of this IT problem means हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या कुछ हो गया, तो हमको यदि पहले के टाइम पे जब बैकअप नहीं रहता था तो क्या होता था, डेटा लॉस्ट हो जाता था। डेटा लॉस्ट होने से क्या होता था, जो यूजर है उसको बहुत दिक्कतें आती थी, उनकी जितने भी पुरानी डेटा थी सारी लॉस हो जाती थी, फिर उनको नया चीज फाइंड आउट करना पड़ता था, जिसमें कि जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। वो या तो पूरा डेटा फिर से बनाए या उनकी कोई यदि पुरानी डेटा रखी हुई है और लॉस्ट हो गई, बहुत पुराना कुछ चीजें हैं, कुछ डेटाबेस है, कुछ काम की चीजें हैं, तो वो सारी चीजें यदि हमारे पास बैकअप ना रहे और कंप्यूटर यदि क्रैश हो जाए या कुछ और कंप्यूटर में दिक्कत हो जाए जिससे कि डेटा लॉस्ट हो जाए, तो ये सारी चीजों से आज हम कैसे बच सकते हैं कि हमारे पास इनके लिए प्रॉपर हमारे पास बैकअप प्लान्स रहते हैं, जो कि या तो हमारे गूगल ड्राइव में बैकअप हो जाता है या क्लाउड में कहीं बैकअप हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, यदि हमारा डेटा कभी लॉस्ट हुआ तो हम उस चीज को वापस से रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी के ऑप्शन से हम उस चीज को वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कुछ चीजें थी, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, तो उसके 5 स्टेप्स है उस सॉल्यूशन को प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको पहले जो है ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में यदि आपका पीसी कुछ हो गया तो उसमें पीसी में एक्चुअली हुआ क्या है, तो आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। या मान लीजिए आपने कोई कोडिंग बनाई है सी में या किसी में भी, यदि आपकी वो कोडिंग नहीं चल रही, एरर आ रहा है, तो आप पहले फाइंड करेंगे कि एक्चुअल उसमें हुआ क्या है, क्यों वो चीजें काम नहीं कर रही। तो वही चीज है कि सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को पहचानना है कि वो आइडेंटिफाई करना है कि उसमें प्रॉब्लम है क्या।
यदि आपका कोई ऐप नहीं चल रहा है या कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है, तो हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें दिक्कत आ क्या रही है. देन first of all, user to know problem in the information technology and try to identify them. means problem क्या है उस चीज को देख के उस चीज को आइडेंटिफाई करना. several issues and problems are in the information technology industry. माने कुछ issues और problems यदि information technology industry में है, because if user do not know about the problem then how it is resolved. means यदि हमको problem क्या है यही नहीं पता चलेगा तो हम उस चीज को कैसे रिसॉल्व करेंगे. यदि हमको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगा तो हम उस चीज का सॉल्यूशन कभी कर ही नहीं सकते. तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. देन सेकंड पॉइंट इज कस्टमर वैलिडेशन. सेकंड जो हमारा पॉइंट है कस्टमर वैलिडेशन या कस्टमर वैलिडेशन मीन्स कस्टमर का सहमति. वन ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन रिपोर्टेड दैट इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर मस्ट validate the customer and the service center must validate the customer is a valid customer. means यदि मैं चले गई अपना फोन लेके कि मेरे फोन का पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ, मेरे को फोन रीसेट कराना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो फोन आपका है कि नहीं उस चीज को वो वैलिडेट करेगा कि उस फोन का वही कस्टमर है कि नहीं है, या कोई थेफ्ट है जिसने कि वो मोबाइल थेफ्ट करके कस्टमर केयर में या सर्विस सेंटर में ले गया कि ये फोन मेरा है और मेरा पासवर्ड नहीं ओपन हो रहा है, आप इसे रीसेट कर दीजिए. या और कोई यदि प्रॉब्लम है या कोई लैपटॉप लेके चले गया या कुछ और, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर का वैलिडेशन करना जरूरी होता है कि जो कस्टमर आया है अपना काम करवाने वो चीजें उन्हीं की है कि नहीं है. तो ये एक चीज होती है. यदि मान लीजिए मैं कोई सेकंड हैंड फोन सेल करने जा रही हूँ तो वो क्या होगा, पहले वो हमको वैलिडेट करेगा कि ये फोन इन्हीं का है कि नहीं है. देन आफ्टर वो उनको उसके साथ जो करना होगा वो करेगा. मीन्स यदि फोन सेल करना है तो वो फोन ले लेगा, या फिर यदि फोन ले लेगा, या फिर यदि कोई दिक्कत आ रही थी फोन में तो वो उस चीज को रिसॉल्व करके देगा. बट सबसे पहले वो क्या करेगा, कस्टमर का वैलिडेशन करेगा कि राइट कस्टमर है या नहीं है. देन थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम लॉगिंग. थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम लॉगिंग. प्रॉब्लम लॉगिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम लॉगिंग्स ऑकर आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज बीन डिटेक्टेड एंड वेरीफाइड. मींस जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको वैलिडेट कर लेते हैं, उसके बाद का जो स्टेप है वो लॉगिन. उसके बाद आता है लॉगिन प्रोसेस अप्लाई टू एनी वैलिड सर्विस the information service center provide. only a valid request has been received and validate. a request of the record may be captured. means यदि आप कोई प्रॉब्लम को लेके किसी सर्विस सेंटर में गए, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम को लेके किसी सर्विस सेंटर में गए, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया कि हाँ ये आपके का फोन है, आपके फोन में फलाना दिक्कत है, ये हो गए दो प्रोसेस. इसके बाद क्या करेगा, वो कहीं पे उस चीज को कैप्चर करके रखेगा कि इस दिन इस टाइम पे ये पर्सन आया था जिसके फोन में ये प्रॉब्लम था, तो हमने उस चीज को ठीक करके दिया. तो ये जो लॉगिन है इसके अंदर जो भी हमारे चीजें रहती है, कस्टमर की जो डिटेल्स रहती है, वो कब आया था, किस टाइम पे आया था, उसका हमने फोन में ये दिक्कत थी, फोन को ऐसे बनाया, उसमें इतना का कॉस्ट आया, तो ये सारी चीजें कहीं पे रिकॉर्ड रहती है, कैप्चर्ड रहती है, वो प्रॉब्लम लॉगिंग के अंदर रहती है. देन फोर्थ पॉइंट इज सर्विस डिलीवरी. ओके, फोर्थ हमारा जो स्टेप है वो है सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी की यदि हम बात करें तो सर्विस डिलीवरी के अंदर क्या होता है, दिस टास्क इंक्लूड द प्रोसेस एसोसिएटेड विद प्लानिंग and delivering of a quality IT services. It focuses on strategic process required with improve quality of service delivered. Activities include service delivery and good
सर्विस लेवल मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट मीन्स यदि हमारे पास सर्विस डिलीवरी का मतलब आप जैसे कि समझ रहे हैं, किसी चीज का सर्विस को हमको डिलीवर करना मीन्स जैसे आप कस्टमर केयर में सर्विस सेंटर, जैसे मान लीजिए आपके पास लेनोवो का सर्विस सेंटर है या डेल, एचपी, किसी का भी सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे जो चीजें खराब होने के लिए जाती है, खराब हुई जो चीजें रहती है वो जो बनने के लिए जाती है वहाँ पे, तो जब वो बन जाता है तो उस चीज को डिलीवर आप करोगे, जिस कस्टमर का था उसको डिलीवर करोगे, तो डिलीवर करने के बाद उसकी कैसे वो सर्विस का जो सर्विस आपकी क्वालिटी है, सर्विस की कैसे क्वालिटी है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि 15 डेज में आपका लैपटॉप बन जाएगा, क्या उसने 15 डेज के पहले या 15 डेज पे ही लैपटॉप डिलीवर आपको कर दिया, तो मीन्स आपकी जो सर्विस है उसकी डिलीवरी का स्टेटस क्या है, जो आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका प्रोवाइड का स्टेटस गुड है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है, मीन्स उसने जो भी आपकी दिक्कतें थी उसको सॉल्व करके दे दी, वो चीजें अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारी चीजें सर्विस डिलीवरी के अंदर आती है। देन लास्ट पॉइंट इज नॉलेज शेयरिंग। लास्ट पॉइंट जो है अपना है नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग हमारा लास्ट पॉइंट है। नॉलेज शेयरिंग होता क्या है देखते हैं। नॉलेज शेयरिंग आर दी perceptions of expression and access to meet the objective on a rapid product development. Knowledge sharing are central problems for a large scale product development. A framework is designed to support knowledge sharing and coordinated communication among member of a प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स नॉलेज शेयरिंग क्या होता है, एक हम एक एक्सप्रेस करते हैं अपनी चीज़ों को। हम यदि मान लीजिए नॉलेज शेयर कर रहे हैं या फिर मान लीजिए यदि हम फीडबैक दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो एक्सप्रेशन है वो किसी को शेयर करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है या फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है, ये सब में नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। यदि हम अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं किसी से, तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने पास जो हमारी चीजें हम उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है नॉलेज शेयरिंग। तो जैसे कि हम देखें कि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, किसी भी सॉल्यूशन है, यदि हमको किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर में हमको सॉल्यूशंस है, तो उसके हमारे लिए 5 स्टेप है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर वैलिडेशन, प्रॉब्लम लॉगिंग, सर्विस डिलीवरी, नॉलेज शेयरिंग। तो ये सारी चीजों के थ्रू क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद कस्टमर का वैलिडिटी चेक करते हैं कि कस्टमर सही है या नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम को हम कहीं कैप्चर करके रखते हैं, उसके बाद सर्विस की डिलीवरी होती है, उसके बाद हमारी नॉलेज शेयरिंग होती है जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे सॉल्यूशन के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कल हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम और ट्रेंड्स क्या होती है, आईटी सर्विसेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स और ट्रेंड्स हैं उसके, और हमने आज पढ़ा कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन आईटी आईएस के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू।